हेलो स्टूडेंट, टीचिंग बाई स्नेहा में आपका स्वागत है। आज हम IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि यह जो होता है एल्कीन वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। आज हम इसका रूल ऑफ नंबर पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी आपको हम बताएंगे। तो इसमें रूल ऑफ नंबर क्या कह रहा है? पहला रूल ऑफ नंबर बताने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं, एल्कीन जो होता है यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है एल्कीन, जो जिसका कॉमन फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और n नॉट इक्वल टू 1 के 1 होता है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनफाइनाइट तक होता है। यह नॉट इक्वल टू मतलब एल्कीन जो होता है यह नॉट इज इक्वल टू 1, यह नहीं होता है, यह ऐसे होता है, ठीक है। रूल ऑफ नंबर में हम आपको बता रहे हैं, पहला क्या है? डबल बॉन्ड शुड रिसीव द लोवेस्ट नंबर इन मेन चेन सिलेक्शन। कह रहा है कि जो एग्जांपल में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन, डबल बॉन्ड जो दिख रहा है शुड बी रिसीव द लोवेस्ट नंबर, उधर से हम नंबरिंग इसका करेंगे जिधर से जो डबल बॉन्ड है लोवेस्ट नंबर पे पड़ रहा होगा, मेन चेन में लोवेस्ट नंबर पर पड़ रहा होगा। तो पहला हम समझ चुके हैं कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो उसके कहने का मतलब यह है कि डबल बॉन्ड जिधर से लोवेस्ट नंबर पे पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? मैक्सिमम डबल बॉन्ड शुड बी इंक्लूड इन मेन चेन। कह रहा है दूसरा कि डबल बॉन्ड शुड बी इंक्लूड इन मेन चेन। डबल बॉन्ड है जो ना, ये डबल बॉन्ड में यह मेन चेन में शामिल होना चाहिए। इंक्लूड मतलब शामिल होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी है, मेन चेन में डबल बॉन्ड शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल है, आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रीफिक्स प्राइमरी प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, आपको बता चुके हैं कि प्रीफिक्स प्राइमरी क्या होता है। रूट वर्ड के पहले जो भी लिखते हैं उसको हम प्रीफिक्स प्राइमरी कहते हैं। और रूट वर्ड आप जानते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, एक्सेट्रा, ऐसा जानते हैं। और सफिक्स प्राइमरी क्या होता है? आप कार्बन ऑफ नेचर, जो कार्बन होता है उसका प्रकृति बताता है। कार्बन की सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब बताता है क्या? सफिक्स प्राइमरी। और सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है? सफिक्स सेकेंडरी होता है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन कैसे करते हैं। यही दो इम्पॉर्टेंट टूल है, यही दो हमारे इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है। तो पहला रूल में कह रहा है डबल बॉन्ड शुड बी रिसीव द लोवेस्ट नंबर इन मेन चेन सिलेक्शन, यानी कि डबल बॉन्ड मेन चेन में डबल बॉन्ड आएगा तो हम किधर से इसका सिलेक्शन करेंगे? उधर से हम डबल बॉन्ड का सिलेक्शन करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पर पड़ रहा हो, ठीक है। तो हम इधर से करेंगे, लोवेस्ट नंबर पर से पड़ रहा है, नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। तो इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेमिंग इसका हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे इसको, चूँकि प्रीफिक्स प्राइमरी इसमें दिया नहीं है, रूट वर्ड इसमें दिया है। रूट वर्ड कितने? 5 है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे इसका रूट वर्ड कितना है? 5, यानी कि पेंट इन, क्योंकि यह सिंगल एल्कीन है, पेंट डबल बॉन्ड है, इसलिए पेंट इन। और ये किस नंबर पे पड़ा है? दूसरे नंबर पे पड़ा है ना, तो 2 हो जाएगा, पेंट इन 2 हो जाएगा, ठीक है, पेंट इन 2। अब दूसरा एग्जांपल लिखते हैं उधर। अब हम इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? तो इसमें नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड मैक्सिमम नंबर पर, लोवेस्ट नंबर पे पड़ा हो, ठीक है। लोवेस्ट नंबर पे इधर से पड़ रहा है, इधर से नहीं पड़ रहा है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6
7। तो उसका हम नेमिंग करेंगे, तो कैसे लिखेंगे नेमिंग करेंगे? तो इसमें चूँकि इसमें एक एक डबल बॉन्ड नहीं आया बल्कि 3 डबल बॉन्ड हम इसमें देख रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए 3 डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये थोड़ा स्पेशल है, ठीक है, ये स्पेशल है थोड़ा। तो इसमें देखिए थोड़ा ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत नहीं हो सकती, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको हम बताएंगे तो, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड 3 दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा है, इसमें तो एक दिख रहा है, तो इसमें 3 दिख रहा है, तो कैसे हम लिखेंगे? तो पहले हमारा साइड चेन प्रीफिक्स प्राइमरी, बल्कि प्रीफिक्स प्राइमरी इसमें तो है ही नहीं, साइड चेन है ही नहीं। रूट वर्ड कितना है? 7 है, तो 7 मिल क्या होता है? हिप्ट होता है, तो हिप्ट हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर 3 बार आया है डबल बॉन्ड, इसलिए हिप्टा हो जाएगा, यह हिप्टा, ठीक है। और किस पर आया है? पहले नंबर पे आया है 1, और दूसरे नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पे इस पर आया है, तीसरे नंबर पर देख रहे हैं आप चैन में 3, यहाँ पर आया है 5, ठीक है। और चूंकि कितने बार आया है? 3 बार आया है, तो ट्राई क्या हो जाएगा? ट्राई। और क्या है हमारे यहाँ? एल्कीन है, इन है, तो इसमें इन जोड़ देंगे, ट्राई इन, ठीक है। ये हमारा नेमिंग कंप्लीट हो चुका। यह नेमिंग हम कैसे करेंगे? यह नेमिंग तो बहुत ईजी है, आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो क्या हो जाएगा? इसका APSC नेमिंग 2 है, तो इसका रूट वर्ड कितना होगा 2 का? पहले का क्या होता है? पहले का क्या होता है बच्चों? पहले का होता है मिथ, तो दूसरे का क्या होता है? एथ। तो लिखेंगे एथ, और इन है चूंकि डबल बॉन्ड है, इन मिथ एथीन, ठीक है। इसका IPSC नेमिंग एथीन होगा, ठीक है। अगर आप 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 भी पढ़ रहा है, 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एथीन 1 भी लिख सकते हैं। 1 नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा, लिखेंगे तभी भी चलेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज हम IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन का पूरा रूल के साथ पूरे अच्छी तरीके से आपको नेमिंग करना बता चुके हैं। मतलब ये जो दोनों रूल है, इस दोनों रूल को आप समझ लेंगे तो श्योर ही कह रहे हैं, आपको नेमिंग एल्कीन का नेमिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको दोबारा इस रूल को हम समझा देते हैं क्या कह रहा है यह रूल, एल्कीन का दो रूल क्या कह रहा है। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। ये नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनफाइनाइट तक होता है। तो रूल ऑफ नंबर में क्या कह रहा है? एल्कीन का 2 ही है रूल, देख लीजिए। डबल बॉन्ड शुड, मतलब जो डबल बॉन्ड शुड रिसीव द लोवेस्ट नंबर इन मेन चेन, ये मेन चेन है ना, ये हमारा मेन चेन है ना, इसका सिलेक्शन हमें, जो डबल बॉन्ड का सिलेक्शन है हमको एकदम लोवेस्ट नंबर पर ही करना है। देखिए अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो ये हाईएस्ट हो जाएगा, इधर से करेंगे तो लोवेस्ट होगा, तो हमको लोवेस्ट नंबरिंग पर ही इसकी काउंटिंग करनी होगी, ठीक है। इसमें यह कह रहा है रूल, पहले रूल में। और दूसरे रूल में क्या कह रहा है? मैक्सिमम डबल बॉन्ड शुड बी इंक्लूड इन मेन चेन, यानी कि बहुत सारे मेन चेन में बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या डबल बॉन्ड आ सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं चैन में, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। और दूसरा तो बहुत ही एग्जाम्पल बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे। और तीसरा क्या है? ये रूल तो आपको हमेशा याद रखनी होगी, ये वाला रूल आप हमेशा याद करनी होगी, मतलब हमेशा आपको याद रखनी होगी ये वाला रूल, ठीक है। ये वाला रूल तो हर नेमिंग में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है? प्रीफिक्स प्राइमरी है, फिर से बता देते हैं इस रूल को आपको। प्रीफिक्स प्राइमरी प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। प्रीफिक्स प्राइमरी क्या होता है? रूट वर्ड के पहले जो भी हम लिखते हैं ना, उसी को हम कहते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी, ठीक है। रूट वर्ड आप तो जानते ही हैं, आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब जानते हैं जो कार्बन की नेमिंग कार्बन होती है, जितने तक कार्बन होता है वही रूट वर्ड होता है। और प्रीफिक्स प्राइमरी क्या होता है? यह कार्बन का नेचर बताता है, प्रकृति बताता है, नेचर ऑफ कार्बन का, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, यही बताता है प्रीफिक्स प्राइमरी।
ठीक है। और सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है ये हमारे फंक्शनल ग्रुप को बताता है। ठीक है, आज हम IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन पूरा कम्प्लीटली टोटली आपको बता चुके हैं। तो सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें एक क्वेश्चन या ए रूल नहीं समझ में आया है। सो थैंक यू।